Hello and welcome to the JK Toppers Academy Kazigund. In the previous lecture, we discussed about Indian Parliament. हमने समझा था इंडियन पार्लियामेंट वो संस्था है, वो बॉडी है जहां पर पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं. फिर हमने समझा था अबाउट व्हाट मेक्स ए कंट्री. एक देश के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है. देश में लैंड यानी टेरिटरी होनी चाहिए. फिर हमने समझा था कि देश के पास लोग होने चाहिए और देश को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए और ये देश एक सॉवरेन देश होना चाहिए. उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द गवर्नमेंट, मतलब एक देश को चलाने के लिए हमें एक चुनी हुई सरकार की जरूरत होती है. टू रन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स. हमने पढ़ा था अबाउट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट. फिर हमने पढ़ा था अबाउट एग्जीक्यूटिव या जिसे हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फिर द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स and subordinate courts. Therefore, to run the country, the government has 3 organs. तो legislature हमने समझा था that it is the law making body और executive हमने समझा था it is the law implementing body और judiciary हमने समझा था it is the law interpreting body. उसके बाद हमने पढ़ा था about the composition of Indian Parliament. We said the Indian Parliament, it's a bicameral legislature. It has 2 houses, one Lok Sabha and the other is Rajya Sabha. लोक सभा इसको हम और एक नाम से भी बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को हम और एक नाम से बोलते हैं इट इज अपर हाउस. उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट लोकसभा दैट it is that the members of Lok Sabha are called Lok Sabha members and the members of Rajya Sabha are called Rajya Sabha members. उसके बाद हमने देखा कि जो लोक सभा के members होते हैं they are directly elected by the people. That's why Lok Sabha is also called as the House of People's Representative. On the other side जो राज्य सभा के जो members होते हैं they are not directly elected, they are elected by the MLAs of the states. That's why Rajya Sabha is also known as the House of State Council. इसके अलावा हमने पढ़ा था about Lok Sabha के Lok Sabha, it is the Lok Sabha that helps us in the formation of the government. Which party will form the government at the center? That is decided by the Lok Sabha. जैसे BJP is the current ruling party at the center क्योंकि BJP के पास बहुमत है. The BJP has the majority in the Lok Sabha. In very short, तो हमने ये समझा कि लोक सभा गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करता है. ऑन द अदर साइड राज्यसभा जो होता है इट डज नॉट हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक, इसके साथ साथ हमने समझा था दैट लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड. कब? व्हेन द पार्टी, जब द रूलिंग पार्टी विल लूज इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा, एट दैट टाइम लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड. इसीलिए हमने कहा था कि उस टाइम कि लोकसभा जो है इट्स ए टेम्पररी हाउस. इसको हम टेम्पररी हाउस बोलते हैं क्योंकि इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं. कब? जब रूलिंग पार्टी विल लूज इट इज मेजॉरिटी. ऑन द अदर साइड राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. हेंस राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं करा जा सकता है. इसीलिए राज्यसभा को हमने कहा था कि ये एक परमानेंट हाउस, इसको हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं या इसको हम कंटिन्यूइंग चैम्बर भी बोलते हैं. ठीक, फिर उसके बाद हम आए थे अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर. लोकसभा मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ आपकी एज 25 ईयर की होनी चाहिए. ऑन द अदर साइड हमने समझा था अबाउट द राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस उसकी एज 30 ईयर की होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद
उसके बाद आप देख लीजिएगा, इट इज लोकसभा एंड इट इज अवर राज्यसभा। हम एज्यूम करते हैं कि देयर आर ओनली टू पार्टीज एट द सेंटर। ऑन वन साइड वी हैव बीजेपी, ऑन द अदर साइड वी हैव कांग्रेस। बीजेपी रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है। आप देख लीजिएगा, लोकसभा में वी हैव बीजेपी एंड कांग्रेस। इसी तरह राज्यसभा में वी हैव ए बीजेपी, दैट इज अ रूलिंग पार्टी, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव ए कांग्रेस, दैट्स ए अपोजिशन पार्टी। ठीक है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि लोकसभा का जो हेड होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं। ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। उसका काम ये होता है टू मेंटेन द डेकोरम इन द लोकसभा। ऑन द अदर साइड जो राज्यसभा का हेड होता है वो चेयरमैन होता है। ठीक है। उसका काम भी ये होता है कि ही हैज टू मेंटेन द डेकोरम, ही हैज टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द राज्यसभा। फिर हमने वहां पे एक पॉइंट आपसे शेयर करा था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये कि जो स्पीकर होता है वो पहले लोकसभा का मेंबर होता है। ऑन द अदर साइड जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इसीलिए हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं। ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, हम लोकसभा की बात करते पहले, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके राइट साइड में जो बेंचेस होते हैं वहां पे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स यानी बीजेपी पार्टी के मेंबर्स बैठते हैं। ठीक है। उसको हम ट्रेजरी बेंच भी बोलते हैं। ट्रेजरी बेंच बोलो आप या रूलिंग बेंच बोलो आप, बात एक ही है। इसी तरह स्पीकर का जो लेफ्ट साइड होता है वहां पे अपोजिशन मेंबर्स बैठते हैं ऑन द बेंचेस। ठीक। जैसे यहां पे कांग्रेस। एक चीज, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। जैसे जो आज का प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी, वो लोकसभा से आते हैं, वो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। ठीक। लेकिन उससे पहले जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ही वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा से आते हैं। यहां पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर है, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से आते हैं तो वो ट्रेजरी बेंच यानी रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट का फेस होता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री चूंकि लोकसभा के मेंबर है इसीलिए वो लीडर ऑफ लोकसभा है, लीडर ऑफ लोकसभा है। जैसे आपने सुना होगा दैट प्रधानमंत्री सदन के नेता है। ठीक है। चूंकि ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। ऑन द अदर साइड कांग्रेस विच इज इन अपोजिशन, उसका जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। जैसे आपने नाम सुना होगा अबाउट राहुल गांधी, ही इज फ्रॉम कांग्रेस, ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो ए पार्टी एन अपोजिशन पार्टी जिसके पास मोर देन 10% ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा होंगे, उसी पार्टी का पोस्ट, उसी पार्टी को मिलता है लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट। इन दिस केस चूंकि कांग्रेस हैज 99 लोकसभा सीट्स, that's why the Congress party has got the post of leader of opposition. So in very short, अगर हम layman's language में समझेंगे that in Lok Sabha we have the leader of Lok Sabha and the leader of opposition. Leader of Lok Sabha चूंकि नरेंद्र मोदी he is the member of Lok Sabha, that's why he is the सदन का leader of Lok Sabha. And the other side, the man who represents, who is the face of the opposition party is the leader of opposition. Currently we have Rahul Gandhi of Congress. इसी तरह similarly on the other side we have राज्यसभा का हेड होता है चेयरमैन. Similarly on the right side of the chairman we have the ruling party called BJP या ट्रेजरी बेंच. यहां पे जो ट्रेजरी बेंच का फेस होता है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, फ्रॉम द बीजेपी, वो होता है जो कैबिनेट मंत्री होता है. लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि
he is the nominated of प्रधानमंत्री। जैसे the man currently who represents the BJP सरकार in Rajya Sabha is JP Nadda. First, he is the health minister, cabinet minister, and second, he has been nominated by the Prime Minister of India। ठीक है। इसी तरह कांग्रेस एज एन अपोजिशन पार्टी, यहां कांग्रेस अपोजिशन पार्टी का जो फेस होता है उसको हम लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा कहेंगे। जैसे हमारे पास है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नाम कांग्रेस। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर अब प्रधानमंत्री राज्यसभा से होंगे, जैसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ही वाज फ्रॉम राज्यसभा, इन दैट सिनेरियो जो मनमोहन सिंह जी थे, ही वाज द लीडर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। और उसी का कोई कैबिनेट मंत्री वाज द लीडर ऑफ लोकसभा। ठीक है। ये हमने पढ़ा था अबाउट इंडियन पार्लियामेंट। दिस इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसकी लोकेशन दिल्ली में है, एंड दिस इज लोकसभा एंड दिस इज राज्यसभा। ये हियर इट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड हियर इट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, द मैन हु हेड्स द लोकसभा इज द स्पीकर। हियर जो करंट हमारे स्पीकर है वो है ओम बिरला। इसी तरह सदन के नेता लोकसभा के जो लीडर हैं, दैट्स नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा आवर राहुल गांधी फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। दिस इज सीपी राधाकृष्णन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा। ठीक, सीपी राधाकृष्णन। एंड दिस इज डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। And this is leader of opposition from Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge. अब हमारा जो टॉपिक है, वो है द 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपसे कहा कि जो पार्लियामेंट होता है उसका काम होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना, एंड सेकंड कि जो भी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट होती है या जो भी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है उनको रिव्यू करना पार्लियामेंट का काम होता है, एंड थर्ड द मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उनको डिबेट एंड डिस्कस करना ये पार्लियामेंट का काम होता है। और ये काम जब पार्लियामेंट सेशन में होता है उस टाइम ये काम होता है। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स मिलते हैं पार्लियामेंट में, तो हम कहते हैं कि द पार्लियामेंट इज इन सेशन। ठीक है। हमारे यहां 3 तरह के सेशंस होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि 2 सेशंस के दरमियान द गैप शुड नॉट बी मोर देन ऑफ 6 मंथ, इस हिसाब से 2 सेशन, इस हिसाब से एक साल में 2 सेशन तो होने ही होने हैं। लेकिन बाय कन्वेंशन द पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट हैज 3 सेशंस। नंबर फर्स्ट वी हैव budget session, and number second we have monsoon session, and the last session of the Indian Parliament is winter session. During budget session, यहां पे इस सेशन में जो हमारे MPs होते हैं उनका काम होता है टू इंट्रोड्यूस द बजट। इसमें होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट, एंड नंबर सेकंड डिबेट ऑन द बजट, थर्ड वोटिंग ऑन द बजट, एंड नंबर 4 पासिंग ऑफ द बजट। तो जो हमारा पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो इसका काम होता है बजट को डिस्कस करना, बजट पे डिबेट करना, बजट पे वोटिंग करना और बजट को पास करना। बजट सिंपली मतलब होता है गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। और जो बजट सेशन होता है इट इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो इट स्टार्ट्स इन फेब टिल मई तक। ठीक है। ये होता है हमारा बजट सेशन। एक चीज
दैट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपसे कोई पूछे who summons the Indian Parliament, who summons the sessions of the Parliament, your answer should be the President of India. सेशन बुलाना ये इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसको हम समन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट 2-3 महीने के लिए छुट्टी पे जाते हैं, जिसको हम रिसेस बोलते हैं, ठीक है। और नाउ द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड मॉनसून सेशन। अब इसे हम मॉनसून सेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सेशन उस टाइम स्टार्ट होता है जब हिंदुस्तान में बारिशें होती है, बारिशें बिकॉज ऑफ द मॉनसून, इसीलिए नाम है मॉनसून सेशन। इट्स द सेकंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब इस सेशन में क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है वो इंपॉर्टेंट बिल्स, हम इस सेशन में इंपॉर्टेंट बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उन बिलों पे चर्चा होता है, उन बिलों पे वोटिंग होती है, एंड दोज बिल्स आर बी गेटिंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स भी डिस्कस करे जाते हैं। आप एक चीज हमेशा याद रख लीजिएगा, मैं अक्सर बेशर कहता हूं ना, बिल, कानून बनाने से पहले हमें पहले बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है। बिल सिंपली मीन्स द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम पहले ड्राफ्ट तैयार करते हैं, एंड दैट ड्राफ्ट इज कॉल्ड द बिल। तो इस सेशन में बिल को इंट्रोड्यूस करा जाता है, बिल पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, बिल पे वोटिंग होती है और बिल को पास करा जाता है। यह सारा काम हम मॉनसून सेशन में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए थे एट जंतर मंतर लेड बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, द स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग दैट देयर शुड बी रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर, कि सो दैट कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि आज अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में हमारा कौन सा सेशन होता है, मॉनसून सेशन, ठीक है, जुलाई टू अगस्त। इसीलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली पार्लियामेंट में द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2026, this bill has been introduced in this monsoon session. It was debated, it was discussed, or now the Lok Sabha has passed it, now the Rajya Sabha has passed it. अब ये bill has been present at the desk of the president. When the president will sign on it, and after that it will become the law. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है that कि during monsoon session important bills are going to be introduced. इन पे चर्चा होता है, इन पे वोटिंग होती है, and they are getting passed. Now the last session is winter session. इसका जो टाइमिंग होता है दैट्स इन नवंबर एंड दिसंबर। फिर से यहां से यहां फिर से पार्लियामेंट रिसेस पे जाता है, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 सेशन, ठीक है। इस सेशन में क्या होता है कि थोड़े बहुत कुछ कानून बनाए जाते हैं, यहाँ पे बिलों को यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा जाता है। लेकिन इस सेशन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस वो ये है कि जो बजट सेशन होता है या जो मॉनसून सेशन होता है उसका जो रिव्यूइंग होता है वो विंटर सेशन में होता है। बजट सेशन को रिव्यू करना और मॉनसून सेशन को रिव्यू करना ये विंटर सेशन में होता है। तो अभी तक हमने समझा द 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के 3 सेशन, 2 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की दैट क्लियरली स्टेट्स कि 2 सेशंस के दरमियान मोर देन 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय कन्वेंशन वी हैव 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, वन इज बजट सेशन, number 2 is monsoon session, and number 3 we have winter session. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है a day in the लोक सभा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। When the students of the high school or in the primary school, हम सुबह 10 बजे स्कूल जाते थे, लाइनों में बैठते थे, फिर फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, फिर प्रेयर्स होते थे और फिर मॉर्निंग असेंबली होती थी, और इसके बाद 11 बजे के बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट होते थे। किसी क्लास में सवाल जवाब होता था सर के साथ, और किसी क्लास में डिबेट एंड डिस्कशन होता था, फिर रिसेस होता था, और उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट होती है। और किसी क्लास में हम सर से रिक्वेस्ट करते थे, सर आज जो ये टॉपिक है इस टॉपिक को छोड़ते कोई नया इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, लेकिन या कोई
दूसरी एक्टिविटी करते हैं। लेकिन सर हमें कहते थे नहीं, पहले आप हेडमास्टर से आप परमिशन लीजिए। इसी तरह हम समझेंगे, अगर हमें कभी लोकसभा जाने के लिए कोई एक दिन मिलेगा तो हम वहां पे जो प्रोसीडिंग्स देखेंगे फॉर अ डे इन दी लोकसभा, वो हमें समझना है कि किस तरह से कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है इन लोकसभा फॉर ए सिंगल डे। देख लीजिए, लोकसभा स्टार्ट होता है विद द क्वेश्चन आवर। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चन टू ए मिनिस्टर। वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर हमें स्टार्ट होता है एट 11 AM। तो पहला बिजनेस इन लोकसभा इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन आवर, जहां पे सवाल जवाब होता है। जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस टू अ मिनिस्टर and minister is asking and minister is giving answers to these questions। ये सब क्वेश्चन आवर में होता है। आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन हम मिनिस्टर से कहते हैं वो क्वेश्चन हमें पहले ही सबमिट करना होता है। वी हैव टू गिव टू मिनिस्टर इन ए प्री सबमिटेड नोटिस, ठीक है। अगर मैंने मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा एंड मिनिस्टर ने मुझे आंसर करा इन ओरली, ठीक है। आई आस्क ए क्वेश्चन टू ए मिनिस्टर इन ए प्री सबमिटेड नोट एंड द मिनिस्टर रिप्लाइड बट ओरली, ठीक है। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें एज ए लोकसभा मेंबर मैं उस पर सप्लीमेंट क्वेश्चन भी कर सकता हूं। एक एग्जांपल के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस सपोज आई एम द लोकसभा मेंबर फ्रॉम काजीगुंड। मैंने नितिन गडकरी यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बता दीजिए जो काजीगुंड में फ्लावर बना इसका टोटल अमाउंट कितना था, इसका सैंक्शनड अमाउंट कितना था। एंड ही आंसर्ड दैट कि टोटल 20 लाख था। तो मैंने सुन के वापस क्वेश्चन पूछा, मैंने फॉलो अप क्वेश्चन करा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा टू ए मिनिस्टर, मिस्टर मिनिस्टर लेकिन खर्चा तो 30 लाख का है। दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वेयर मिनिस्टर विल आंसर ओरली, प्लस मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैं फॉलो अप क्वेश्चन कर सकता हूं। दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड स्टार्ड क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज अनस्टार्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन भेजते हैं टू ए मिनिस्टर इन ए प्री सबमिटेड नोटिस एंड द मिनिस्टर आंसर रिप्लाइड बट इन ए रिटन फॉर्मेट। इसको हम बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, ठीक। तो जैसे बिग बॉस होता है ना, बिग बॉस सुबह के 10 बजे, इसी तरह लोकसभा होता है ना सुबह के 11 बजे क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। उसके बाद 12 बजे 0 आवर स्टार्ट होता है। ये मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की। उसके बाद हम एक दिन राज्यसभा भी जाएंगे, ठीक है। 0 आवर में क्या होता है, आप ऐसे समझे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए जाते हैं, उन पे डिबेट एंड डिस्कशन होता था। एग्जांपल के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। रिसेंटली जो हार्मोज क्राइसिस बनी, ठीक है, वो डिस्कस करना कि क्लोजर ऑफ द हार्मोज स्ट्रेट की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे कैसा इंपैक्ट हो रहा है, ये जो चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं, ये चीज डिस्कस करना, ये हमेशा 0 आवर में डिबेट एंड डिस्कस होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन पे बात करना, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना, फूड पे बात करना, ये सारे जो डिस्कशन होते हैं ये होते हैं ड्यूरिंग 0 आवर। दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 0 आवर का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द कन्वेंशन ये है कि हम 0 आवर का यूज करते हैं इन द लोकसभा फॉर द डिस्कशन ऑफ मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद जो असली काम लोकसभा का होता है वो होता है लेजिस्लेटिव बिजनेस का। वो स्टार्ट होता है 2 बजे से, ठीक है। इसमें इस टाइम में क्या होता है, यहां पे बिलों को इंट्रोड्यूस करा जाता है, बिलों को इंट्रोड्यूस करा जाता है। उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन होता है और उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। सो जो पार्लियामेंट का जो मेन काम होता है टू मेक द लॉज, वो लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी 2 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट कानून इसमें रिलेटेड बिल्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है, उन पे डिबेट डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है और फाइनली उनको
प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। एक और चीज जिसको हम कहते हैं मोशंस एंड डिस्कशंस। मोशन सिंपली मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। आप एक चीज समझिएगा, लेट अस सपोज लोकसभा में कोई बिल पे चर्चा हो रहा था, लेट अस सपोज वंदे मातरम बिल पे चर्चा हो रहा था, ठीक है। लेकिन अपोजिशन मेंबर्स दे आर डिमांडिंग, अपोजिशन मेंबर्स दे आर डिमांडिंग कि हम आज वंदे मातरम बिल पे चर्चा नहीं चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स बिल पे चर्चा चाहते हैं। इसके लिए अपोजिशन मेंबर जो होते हैं इन लोकसभा, उनको परमिशन लेनी होती है फ्रॉम स्पीकर, ठीक है। व्हेन स्पीकर विल गिव हिज परमिशन, देन इंस्टेड ऑफ वंदे मातरम बिल टू बी डिस्कस्ड, हम यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म बिल को डिबेट एंड डिस्कस करते हैं। इसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। The motion, the request that has been moved by the opposition members in Lok Sabha, so that जो उससे पहले कोई किसी बिल पे बातचीत हो रही हो, उसको बंद करके कोई इंपॉर्टेंट कोई नेक्स्ट मुद्दा उठाए। जैसे वंदे मातरम बिल पे जो डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा था वो बंद करना है, इंस्टेड ऑफ दैट हमें बातचीत करनी है, हमें डिबेट एंड डिस्कस करना है बट द एजुकेशन रिफॉर्म बिल। दिस इज कॉल्ड द एडजॉर्नमेंट मोशन। अब आप देख लीजिए यहां पे एक डिफरेंस है बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हमने देखा लोकसभा में जो कंडक्ट में स्टार्ट्स विद क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर और उसके बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस। एक चीज, एक डिफरेंस राज्यसभा में क्या है कि यहां पे हम 0 आवर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 11 AM, उसके बाद क्वेश्चन आवर और सेम प्रोसेस वही लेजिस्लेटिव बिजनेस। कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा अबाउट द बिल। बिल मतलब होता है द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसके रिलेटेड एक बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है, एक ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, दैट्स कॉल्ड द बिल, ठीक है। बिल बहुत तरह के होते हैं, आपने सुना होगा द प्राइवेट मेंबर्स बिल, द गवर्नमेंट बिल, या आपने पढ़ा होगा द ऑर्डिनरी बिल, द मोनी बिल, इसी तरह आपने पढ़ा होगा द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कोई बिल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसी तरह गवर्नमेंट बिल, इफ द बिल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड द गवर्नमेंट बिल। इसी तरह ऑर्डिनरी बिल, कोई भी आम बिल जैसे रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, इसको हम ऑर्डिनरी बिल कहेंगे। हु इंट्रोड्यूस इट, ये हम इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। इसी तरह जो मुनी बिल होती है वो क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिल। और इसी तरह हमें पढ़ना है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है। ये सारे के सारे बिल, व्हाट इज बिल, व्हाट आर टाइप्स ऑफ बिल, ये हमें पढ़ना है इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।